जो खुशियाँ पाने के लिए भटकेगा, खुशियाँ उसे नहीं मिलेंगी। यह प्रकृति का सिद्धांत है। आप जो चीज़ पाना चाहेंगे वो आपसे दूर जाएगी, ऐसा हम लोगों ने बहुत सारे लोगों से सुन रखा है। लेकिन एक बात और जो निश्चित है कि यदि कोई भी सकारात्मक चिंतन आपके मस्तिष्क में चल रहा है, आप उसके लिए जितने पवित्र भाव से समर्पित हैं, वो ब्रह्मांड में निरंतर आपकी आवाज़ गूंज रही होती है। आप उसे किसी से बोल रहे होते हैं तब, स्वयं से बोल रहे होते हैं तब भी, किसी से नहीं बोल रहे होते हैं, इसके बाद भी यदि आपके चिंतन में है वो, तो वो ब्रह्मांड तक उसकी पहुंच होती है। और निश्चित मानिए आपके सकारात्मक संकल्पों की ऊर्जा से उतनी ही गति से वो काम करती है। रही बात व्यवधान की, तो व्यवधान भी प्रकृति का ही एक नियम है। शास्त्रों में बताया गया है कि जिस तरह से उजाला उसी तरह से अंधेला। उजाला और अंधेला दोनों भाई भाई हैं। अब भाई भाई कैसे हैं? क्योंकि प्रकृति की ही संतानें हैं। अंधकार है प्रकृति का दिया हुआ, उजाला भी प्रकृति का दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रकृति के नियम के अनुसार आप जो कुछ भी वितरण करते हैं वही आप ग्रहण करते हैं। और मूर्धन्य लोगों ने, विद्वानों ने बताया है कि कई गुना मिलता है वो। तो हमें चाहिए क्या? मनुष्य के जीवन में सबसे ज़्यादा उसे खुशियाँ चाहिए, और वो किसी को खुशियाँ देता नहीं है, सिर्फ उसे चाहिए ही चाहिए। और जब आपको चाहिए ही चाहिए तो निश्चित मानिए कि प्राप्त कैसे होगा? भाई आपने जब बीज को डाला ही नहीं जमीन पर, तो जमीन में से निकलेगा कैसे? ठीक है, तो इसलिए हमको जो कुछ भी प्राप्त करना है, जितना भी प्राप्त करना है, उसके अनुपात में हमको बीजारोपण करना चाहिए और करना ही पड़ेगा। यहाँ पर एक भी बात विद्वानों के मत की नहीं है, ये प्रकृति के गुणों की बात चल रही है। यहाँ पर ज्ञान से परे है सारा कुछ। यहाँ पर शास्त्रार्थ की बात नहीं हो रही है। यहाँ पर ये बात हो रही है कि अगर आपने बीज डाला है तो अंकुर आएगा, पौधा लगेगा, बढ़ेगा, फल आएंगे। फल अपने गुण स्वाद के अनुसार आपको मिलेगा। यहाँ पर रत्ती भर भी विद्वानों की कोई बात नहीं है, विद्वता की कोई बात ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जहाँ परमात्मा से मिलन होता है वहाँ विद्वता आपकी काम नहीं करती। किसी की भी कोई भी विद्वता एक ऐसा स्थान है वहाँ पर विद्वानों की आवश्यकता ही नहीं है। वहाँ ये कहें कि विद्वान तो फेल होते दिखेंगे आपको, और जब विद्वान फेल होते जहाँ दिखते हैं, वहीं पर सहज और सरल व्यक्ति जो है, सबसे सर्वोच्च स्थान जिसको कहा जाता है, उस स्थान पर बैठा दिखेगा। आज जितने भी संत पुरुषों को देखिए, संत रविदास जी को देख लीजिए आप, संत तुकाराम जी को देख लीजिए आप, हम हमेशा हनुमान जी की बात करते हैं, इनको देख लीजिए आप। तो कुल मिलाकर के इन लोगों के पास में शास्त्रार्थ के लिए टाइम ही नहीं था। ये कितने विद्वान रहे होंगे तो वो जाने, हम नहीं जानते इस बारे में। लेकिन चूंकि हम जिस मार्ग के हैं, हम सरल मार्ग के हैं, भक्ति मार्ग के हैं, ठीक है, तो सरल मार्ग के और भक्ति मार्ग के होने के कारण हम परमात्मा को
हर जीव में देखते हैं, यहाँ तक कि निर्जीव में भी देखते हैं। कोई पत्थर का टुकड़ा है, वह भी परमात्मा का ही अंश है। मिट्टी है, धूल है, कण है, जो कुछ भी है वह परमात्मा का ही अंश है। यहाँ एक बात करना चाहेंगे आप लोगों से कि लोग कहते हैं भगवान कहाँ हैं। अरे भगवान को ढूंढने जाने की ज़रूरत थोड़ी है, भगवान आपके आजू बाजू इर्द गिर्द है। सूर्य को देखिए, चंद्रमा को देखिए, धरती को देखिए, जल को देखिए, वृक्षों को देखिए। आप इतना बड़ा शरीर लेकर के, हम इतना बड़ा शरीर लेकर के घूम रहे हैं, एक अनाज उगाने की क्षमता नहीं है। और एक छोटे से दाने को देखिए, आपने छोटे से दाने को खेत में डाला और उसने कितना बड़ा उस दाने को विस्तार कर दिया, उससे कितने सारे दाने उग गए। हम लोगों के अंदर कितना परमात्मा ने सब कुछ दिया है। अब कोई अपना ज्ञान बघारने के लिए बोल सकता है हम भी संतान पैदा कर सकते हैं, और संतान पैदा करते ही भी हैं। तो संतान पैदा करना कोई इतना बहुत बड़ा काम नहीं है, और वो भी आप नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते, यदि प्रकृति नहीं चाहेगी। और अगर आप कर सकते हैं तो ऐसे ढेर सारे लोग हैं, देखिए आप जा करके, ठीक है ना। तो संसार में इस बात का हम हमेशा ध्यान रखें, हम अपने आप को ज़्यादा विद्वान दिखाने की कोशिश ना करें, विद्वान बताने की कोशिश ना करें। हाँ, आप अपने आप को जितना सरलतम प्रस्तुत कर सकें और बन सकें, खास बात प्रस्तुत करने की भी बहुत आवश्यकता नहीं है, लेकिन थोड़ी सी आवश्यकता इसलिए है कि जैसा प्रस्तुतिकरण लोग देखेंगे वैसे वो भी बनना चाहते हैं। इसलिए सरल सहज हम बने, सरल सहज दिखें, सरल सहज रहेंगे तो लोग हमको आपको देख करके सरल सहज बनना चाहेंगे। और यही तो समाज की भी आवश्यकता है, हमारे देश की आवश्यकता है। तो ये निश्चित मानिए कि हम यदि खुशियाँ बांट रहे हैं तो ही खुशियाँ पाने के अधिकारी हैं, और जितना बांट रहे हैं उससे कई गुना पाने के अधिकारी बन जाएंगे, प्रकृति बनाएगी। हम चाह कर भी किसी को कुछ दे नहीं सकते, ये हम लोग कहते हैं, लेकिन फिर हम लोग छीन क्यों लेते हैं किसी से। इसलिए हम लोग दे भी सकते हैं, छीन भी सकते हैं, लेकिन परमात्मा की प्रेरणा हो, परमात्मा की कृपा हो, परमात्मा से चिंतन हो, परमात्मा के प्रति प्रार्थना निरंतर हो। अगर परमात्मा के प्रति निरंतर प्रार्थना जारी है तो परमात्मा आपको छीनने वाला तो नहीं बनाएगा, ये तो तय है। आपसे परमात्मा फिर अच्छे काम ही करवाएंगे। परमात्मा चूँकि एक अच्छे नस्ल के वृक्ष की यही पहचान होती है, एक अच्छे नस्ल के जानवर की यही पहचान होती है, इसी तरीके से और हम लोग भी परमात्मा की एक अच्छी नस्ल की संतानें हैं। हम लोगों की भी यही पहचान है। हम जैसा कर रहे हैं निश्चित मानिए हम वैसे की ही संतान हैं। अगर आप किसी का बुरा कर रहे हैं आप किसी वैसे की ही संतान हैं। आप किसी को लूट रहे हैं तो आप वैसे की संतान हैं। आप दानवीर हैं तो हम वैसे की ही संतान हैं। तो निश्चित मानिए ये चीज़ें संभव हैं। देखिए, मैं किसी को भी समझा पाने में सक्षम नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी बात रखने का प्रयास करता हूँ, ठीक है। मैं किसी को भी समझा पाऊँगा ये मुझ में सामर्थ्य नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मैं कभी प्रयास भी नहीं करता हूँ, लेकिन मन में कोई प्रेरणा आती है, जिस तरह से वृक्ष में फल लगा है, अगर किसी की आवश्यकता होगी वो तोड़ लेगा, उपयोग कर लेगा, बांटना होगा बांट देगा, अकेले खाना होगा अकेला खा लेगा, है ना। तो हमारे अंदर भी जो प्रेरणाएं आती हैं उसको, वो भी तकनीक ऐसी चल रही हैं इसलिए, अन्यथा हमारे ऋषि मुनियों ने इसको लिखने का प्रयास किया है, हमने बोलने का प्रयास किया है और बोल करके उसको एक रिकॉर्डिंग के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है ना। तो आइए हम सब मिलकर वो बांटें जो हम पाना चाहते हैं, और जो हमने पाया है यदि वह सचमुच अच्छा है तो उसे और बांटिए, और यदि वो अच्छा नहीं है तो बिल्कुल किसी को मत दीजिए, ऐसा आपसे निवेदन करते हैं, आग्रह करते हैं। आप सभी पवित्र आत्माओं को हृदय से वंदन करते हैं। धरती माता की जय, भद्रकाली माता की जय,
आप पवित्र आत्माओं की जय हो, जय हो, जय हो। कर्मयोगी प्रकृति पुत्र त्यागी जी, ज्ञान तीर्थ स्वर्गधाम विलायत कला, जिला कटनी, मध्य प्रदेश, भारत, आप सभी पवित्र आत्माओं को हृदय से वंदन करते हुए नमन, नमन, नमन।